नमस्ते दोस्तों। एनआरआई क्या होते हैं, आज हम इसके बारे में बात करेंगे दोस्तों। एनआरआई का फुल फॉर्म होता है नॉन रेसिडेंट इंडियन, जो भारतीय हो लेकिन किसी कारणवश दूसरे देश में चला गया हो। दोस्तों आपने सुना होगा कि आईआईटी के स्टूडेंट का प्लेसमेंट हुआ यूएसए में, कनाडा में, अलग अलग जगह पर दोस्तों। तो जब उनका प्लेसमेंट दूसरी जगह हुआ, दूसरे देश में हुआ, तो वो दूसरे देश में जाकर के रहने लगते हैं दोस्तों, तो उन्हें एनआरआई बोला जाता है दोस्तों। अब आप ये सोच रहे होंगे कि आखिर मैं 2 दिन के लिए यूएसए चला गया तो मुझे एनआरआई क्यों नहीं बोला जाता। तो दोस्तों जब आप 6 महीने से अधिक किसी दूसरे देश में रुक जाते हैं तो उन्हें एनआरआई बोला जाता है दोस्तों। दूसरे देश में किसी बिजनेस के लिए गए हैं या स्टूडेंट की तरह गए हैं वहाँ पर पढ़ने के लिए, या दोस्तों आपका प्लेसमेंट हो गया है, तो दोस्तों आप एनआरआई कहलाएंगे दोस्तों एनआरआई भारत की अर्थव्यवस्था में बहुत बड़ा रोल निभाते हैं दोस्तों। जब वे दूसरे देश में कमाने जाते हैं तो वहाँ से पैसा भेजते हैं अपने देश में, तो दोस्तों वहाँ पे उनका प्लेसमेंट हुआ है, डॉलर रुपए के मुकाबले बहुत हाई है, तो जब अपने देश में पैसा भेजेंगे दोस्तों तो क्या होगा, इकोनॉमी अपनी बढ़ेगी दोस्तों। वो बहुत अच्छा रोल निभाते हैं इसमें दोस्तों आइए समझते हैं क्या होता है PIO। दोस्तों इसका फुल फॉर्म होता है पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। दोस्तों या तो ये जन्म से या वंश से भारतीय हैं लेकिन किसी दूसरे देश में जाकर के रहते हैं दोस्तों। जैसे आप छोटे से हैं और आपके माता पिता चले गए अमेरिका में रहने के लिए या किसी दूसरे देश में, तो दोस्तों आप पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हैं, क्योंकि आपके वंश या तो आपके माता पिता भारतीय हैं, तो दोस्तों इन्हें PIO बोला जाता है। दोस्तों पहले क्या होता था कि जब पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन किसी दूसरे देश में जाकर के रहने लगते थे तो उन्हें वीज़ा लेना पड़ता था अपने देश में आने के लिए। तो 2003 में भारत ने ये प्रावधान लाया कि जो किसी दूसरे देश में जाकर के रह रहे हैं, अपने देश के हैं, उन्हें PIO का एक कार्ड लेना पड़ेगा जो कि पासपोर्ट की तरह होता है दोस्तों, जिससे उन्हें वीज़ा की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दोस्तों इसमें दिक्कत ये थी कि हर 6 महीने के अंदर आपको अपना लोकेशन बताना होगा FRRO फॉरेनर्स रीजनल रजिस्ट्रेशन ऑफिस में जाकर के कि इस समय आप कहाँ पर रुके हुए हैं दोस्तों। तो ये इसमें कुछ कमियां थी, लेकिन दोस्तों जो PIO का कार्ड रखता था या किसी दूसरे देश से आया था उसके लिए यहाँ पर ये नुकसान था कि वो यहाँ पर लैंड को नहीं खरीद सकता था, वो यहाँ पर चुनाव नहीं लड़ सकता था दोस्तों, वोट नहीं डाल सकता था, या किसी सरकारी पद के लिए अप्लाई नहीं कर सकता था दोस्तों PIO। तो दोस्तों 2015 में PIO को बंद कर दिया गया और इसे मर्ज कर दिया गया किसमें, OCI में। OCI क्या होता है दोस्तों, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। कोई भी सिटीजन भारतीय हो और वो दूसरे देश में जाकर के वहाँ की नागरिकता ले चुका हो, तो दोस्तों उसे भारत में आने के लिए OCI का एक कार्ड लेना पड़ता है दोस्तों। लेकिन इसका प्रॉफिट ये है दोस्तों कि आपको पर्सन ऑफ इंडिया ओरिजिन PIO में हर 6 महीने में जाकर के FRRO में रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता था, लेकिन OCI में दोस्तों आपको हर 6 महीने पर रजिस्ट्रेशन नहीं कराना पड़ेगा दोस्तों। आप कहीं पर भी घूमने के लिए फ्री हैं दोस्तों। अक्सर आपने देखा होगा कि कहीं टूरिस्ट प्लेस है तो आप जाते हैं तो आपका काम 20 रुपये 30 रुपये में हो जाता है, या आपका टिकट 20 रुपये में मिलता है। लेकिन जो फॉरेनर्स आते हैं अपने देश में उनसे ज़्यादा पैसा लिया जाता है। आपसे 20 लिया जा रहा है तो उनसे 200 500 600 लिया जाता है दोस्तों। तो अगर आप OCI कार्ड रखते हैं दोस्तों आपसे बहुत ज़्यादा पैसा नहीं लिया जाएगा क्योंकि आप इंडियन हैं दोस्तों। PIO तथा OCI कार्ड धारकों को वीज़ा की ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन इन दोनों के लिए नुकसान ये है कि ये न वोट डाल सकते हैं, न चुनाव लड़ सकते हैं, न ज़मीन खरीद सकते हैं, और न किसी सरकारी पद के लिए अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। आइए समझते हैं दोस्तों कि हमारे देश के बहुत सारे लोग दूसरे देश में जाकर के वहाँ पर पैसा कमा रहे हैं। तो दोस्तों अपने देश में अगर वो पैसा भेजना चाहते हैं तो कैसे भेजेंगे दोस्तों, उन्हें एक अकाउंट खुलवाना पड़ता है दोस्तों। आइए समझते हैं इसके बारे में डिटेल से। 1999 में एक फेमा एक्ट लाया गया, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। दोस्तों इसमें क्या था कि जो कोई भी लोग विदेश में जाकर के पैसा कमा रहे हैं तो वो भारत में जब उनका पैसा आएगा तो वो एक्सचेंज हो जाएगा दोस्तों। वहाँ पर डॉलर में कमा रहे हैं तो जब भारत में उनका पैसा आएगा तो वो रुपए में मिलेगा दोस्तों। तो इसके तहत दोस्तों 3 टाइप के अकाउंट खुलते हैं। अगर आप फॉरेन में जाकर के वहाँ पर अर्निंग कर रहे हैं तो आपको कौन सा अकाउंट खुलवाना चाहिए, आइए आपके ऊपर निर्भर करता है दोस्तों। अगर आपका कुछ बिजनेस इंडिया में है और आप जाकर के फॉरेन में भी अपना बिजनेस सेटअप करना चाहते हैं तो दोस्तों उनका अकाउंट खुलता है NRO दोस्तों, नॉन रेजिडेंस ऑर्डिनरी
दोस्तों इसमें क्या होता है कि तुम्हारा फॉरेन का पैसा, इंडिया का पैसा, दोनों पैसा एक साथ जमा होगा दोस्तों। लेकिन इसमें नुकसान ये है कि दोस्तों इस पैसे में आपको टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन अगर आप सिर्फ फॉरेन में इनकम कर रहे हैं, अगर आपका इंडिया में कोई बिजनेस नहीं है, तो आपको NRE अकाउंट खुलवाना चाहिए, जो होता है नॉन रेजिडेंस एक्सटर्नल। इसका मतलब ये होता है दोस्तों कि आपका भारत में कोई बिजनेस नहीं है, आप सिर्फ अर्निंग फॉरेन में कर रहे हैं दोस्तों। इसका प्रॉफिट ये होता है कि आपको कोई टैक्स नहीं देना पड़ता इसमें दोस्तों। और कभी कभी ये होता है दोस्तों कि हम मार्केटिंग करना चाहते हैं, मुझे डॉलर में ही पैसा चाहिए, मैं USA, अमेरिका, दूसरे फॉरेन देश में पैसा कमा रहा हूँ और मुझे रुपए में नहीं कन्वर्ट कराना है दोस्तों, मुझे डॉलर में ही पैसा चाहिए, क्योंकि मैक्सिमम देशों में डॉलर ही काम करता है दोस्तों, डॉलर ही चलता है। तो मेरा डॉलर ही पड़ा रहे मेरे बैंक में, इसके लिए दोस्तों आपको FCNR नाम का अकाउंट खुलवाना पड़ेगा दोस्तों, फॉरेन करेंसी नॉन रेजिडेंस अकाउंट। आई होप दोस्तों आप समझ गए होंगे कि NRI क्या होता है। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। इफ़ यू वांट वीडियो ऑन एनी टॉपिक प्लीज़ कमेंट, वी विल मेक अ वीडियो ऑन दैट टॉपिक। थैंक यू।